लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीने, ताके कर रावण कहे मां मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन श्रव शैल गेरु के धारा। खरदूषण पह गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान करके वे विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। ते पूछा सब कहे से बुझाई, जात धान सुन सैन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जन सपक्ष का जल गिरे जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाण नाना कारा, नाना युद्धधर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुत नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होए भयकारी, गने न मृत्यु विभेष सब झारी। गरजह तरजह गगन उड़ाई, देखे कटुक हटे अत हरे शाई। अगणित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गिनती ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। को कह जियत धरो दो भाई, धरे मारो तिय ले छड़ाई। धूर पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहें जाओ गिरे कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर रहे। सजग सुने प्रभु के मानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष मार लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम और पुदल चले आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चराय सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत शैल पर लरत दामिन, कोट सो जुग भुजग क्यों। कटि कस निसंग विशाल भुज गए, चाप बिसक सुधार के। चितवत मनो मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाओं को जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे पर्वत पर करोड़ों बिजलियां दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। आए गए बगमेल धरो धरो आवत सुभट, जथा बिलोक अकेल बाल रवे घेरत धनुष। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ दौड़कर बड़ी तेजी से दौड़े। प्रभु बिलोक सर सकह न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। सचिव बोल बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नर भूषण। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरे जन्म
सुनो सब भाई देखी नहीं अति सुंदर ताई। कितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने जाने कितने देखे हैं, जीते हैं और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारे दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तदापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। मोर कहा तुम ताहे सुनावहु, तास वचन सुन आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनाकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखे नहीं डरहीं, एक बार कालौ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान, शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होए बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतहु न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करे कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहू, सुनिखर दूषण उर अति देहु। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दय कहो कि धरो धाये, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्त शूल, कृपान परग पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावया। भय बधित व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते अवसर रहा। सावधान हो धाये जान सबल आरात, लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभात। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। कट कट है जम्बुज भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही बेताल वीर कराल ताल। बजाए जोगिन नंचही रघुवीर बाण, प्रचंड खंडे भटन के और भुज सिरा। जय तय परें उठ लरें धरु धरु, धरु करें भय कर गिरा। अंतावरी गए उड़त गीत पिशाच कर, गए धावहीं संग्राम पुरवासी। मनो बहु बाल गुणोड़ा वहीं, मारे पछारे उर्बिदारे। विपुल भट कह रथ परे, अब लोक निज दल विकल भट। तिसराध खरदूषण फिरे, सर शक्ति तोमर परशु शूल। कृपान ये कहे बार ही, करे कोप श्री रघुवीर पर। अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष मोहरि पिसर निवारे। पचारे डारे सायका, दस दस बिस के उर माझ मारे। सकल निश्चर नायका, मह परत उठ भट फिरत मरत न करत माया। अति घनी सुत डरत 14 सहस प्रेत, बिलोक एक अवध धनी। सुरमुन सभय प्रभु देख माया, नाथ अति कौतिक करो। देखे परस्पर राम कर संग्राम, रिप धर लर मर्यो। राम राम कह तनु तजय, पावै पद निर्वाण। करे पाछ रूप मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम राम इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसें सुमन सुर, बाजें गगन निशान।
अस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विभाग। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुत करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।